Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन में आज हम गाइनेंडोमॉर्फ एंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड पढ़ेंगे. गाइनेंडोमॉर्फ. Gynedomorph are the organism in which the body consists of both male and female part. Such organisms showing both female and male characteristics are called gynedomorph. The term is derived from the Greek word gyne, earth, woman, aner, man, morph, form. In this animal, one part of the body show female and other part male features. These occur in silkworm, bee, fruit fly, etc. Gynedomorph were first described in Drosophila. गाइनेंडोमॉर्फ. गाइनेंडोमॉर्फ जो वर्ड है वहीं से हमें इस वर्ड का मीनिंग निकल रहा है कि गाइनेंडोमॉर्फ का मतलब क्या होगा. गाइनेंडोमॉर्फ का मतलब स्त्री पुरुष वाले प्राणी. अर्थात गाइनेंडोमॉर्फ में हम देखते हैं तो गायनी यानी वुमन, एनर, मैन, मॉर्फ मतलब फॉर्म. यानी कि वे प्राणी जिनके शरीर का कुछ भाग मेल के समान तथा कुछ भाग फीमेल के समान होता है उनको हम गाइनेंडोमॉर्फ या स्त्री पुरुष प्राणी कहते हैं. गाइनेंडोमॉर्फ को हम कहेंगे स्त्री पुरुष प्राणी. वे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर का कुछ भाग मेल के समान तथा कुछ भाग फीमेल के समान होता है. इस टाइप का जो पैटर्न जो होता है वो जैसे सिल्क वर्म में, बी में, फ्रूट फ्लाई में आदि में देखा गया है. इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था ड्रोसोफिला में किया था. टाइप ऑफ गाइनेंडोमॉर्फ. गाइनेंडोमॉर्फ के प्रकार. डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेक्स टिश्यू द गाइनेंडोमॉर्फ टू बी फॉलोइंग टाइप. गाइनेंडोमॉर्फ के जो प्रकार जो बताए वो इस बेस पे बताए कि जो सेक्स टिश्यू है वो शरीर के किस भाग में प्रेजेंट है. उसके आधार पर गाइनेंडोमॉर्फ को मेनली 3 टाइप का बताया गया है. फर्स्ट, बायलेटरल गाइनेंडोमॉर्फ. Sometime one half of the body show female characters while other half show male characters. Sex intermediate of this type are called bilateral gynedomorph. बायलेटरल गाइनेंडोमॉर्फ में यानी शरीर का आधा भाग मेल के समान होता है तथा शरीर का आधा भाग फीमेल के समान होता है. यानी कि शरीर का आधा भाग नर के समान शरीर तथा शरीर का आधा भाग मादा के समान होता है. सेकंड, एंटीरियल पोस्टीरियल गाइनेडोमॉर्फ. In such gynanders, anterior region of the animal body has the characteristics of one sex and posterior half region has the characteristics of the other sex. यानी कि इसमें अग्र तथा पश्च भागों में, आगे तथा पीछे वाले भागों में विपरीत लिंगीय शरीर पाया जाता है. यानी कि अपोजिट सेक्स वाला शरीर पाया जाता है. यदि अगर हेड नर के समान है या हेड मेल के समान है तो उसका एब्डोमिनल वाला पार्ट जो होता है वो फीमेल के समान होगा. और यदि हेड पार्ट फीमेल के समान है तो एब्डोमेन वाला पार्ट जो होता है वो मेल के समान होगा. थर्ड, सेक्स मोजेक या सेक्स पाइबाइल्स. In this gynedomorph, the body consists of female tissue having spots of male tissue scattered irregularly. यानी कि इस टाइप का जो पैटर्न जो होता है तो इस वाले पैटर्न में मेल तथा फीमेल टिश्यू का जो होता है मिश्रण पाया जाता है. यानी कि कहीं मेल टिश्यू पाए जा रहे हैं तो कहीं फीमेल टिश्यू पाए जा रहे हैं. यानी पूरी बॉडी में कहीं मेल तथा कहीं फीमेल इस तरह से टिश्यू पाए जाते हैं. अर्थात हम पाइबाइल्स का मतलब होता है चितकबरा. जैसे चितकबरे चीज़ होती है जहाँ कहीं वाइट जैसे किसी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कहीं वाइट स्पॉट है कहीं ब्लैक है. तो इस तरह से इस वाले पैटर्न में भी कहीं मेल के टिश्यू पाए जा रहे हैं तो कहीं फीमेल के टिश्यू पाए जा रहे हैं. इस तरह से हमने गाइनेंडोमॉर्फ के बारे में बताया कि गाइनेंडोमॉर्फ का मीनिंग क्या होता है, गाइनेंडोमॉर्फ के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं. गाइनेंडोमॉर्फ वे प्राणी जिनमें मेल तथा फीमेल दोनों के ही शरीर के भाग पाए जाते हैं. अर्थात गाइनेंडोमॉर्फ को हम स्त्री पुरुष वाले प्राणी भी कहते हैं. 3 टाइप के होते हैं: एंटीरियल पोस्टीरियल गाइनेंडोमॉर्फ, बायलेटरल गाइनेंडोमॉर्फ एंड सेक्स मोजेक गाइनेंडोमॉर्फ.
एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि शरीर के आगे तथा पीछे वाले पार्ट जो होते हैं उनमें विपरीत लिंग पाए जाते हैं। बाइलेटरल गायनेनोमॉर्फ में शरीर का आधा भाग मेल का तथा शरीर का आधा भाग जो होता है वो फीमेल के समान होता है। और सेक्स मोजेक में यानी मिक्स टिश्यू जो होता है बॉडी में, कहीं मेल के टिश्यू पाए जा रहे तो कहीं फीमेल के टिश्यू पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हनी बी शोड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड in sex determination mechanism in which male develop from unfertilized egg and are haploid and female develop from fertilized egg and they are diploid। यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म में मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। क्योंकि मेल जो होता है वो अनफर्टिलाइज एक जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस क्रिया से बनता है। यानी हम कह सकते हैं मेल का जो डेवलप होता है वो अनफर्टिलाइज एग से होता है, जबकि फीमेल का जो डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइज एग से होता है, इस कारण वो डिप्लॉइड होती है। इन हनी बी सेक्स इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय द फर्टिलाइजेशन और नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग rather than the present or absent of sex chromosome. In honeybee, the male progamy normally develop from unfertilized egg, which are haploid and have just one set of chromosome. The fertilized honeybee egg, which are diploid and have two set of chromosome. Differentiate into queen and worker bee. यानी जो हनी बी में जो मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है तथा वो नॉन फर्टिलाइज एग या पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, एंड फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है तथा डिप्लॉइड होती है। इस डायग्राम में हमें ये शो हो रहा है कि हनी बी जो होती है उसकी क्वीन में 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसमें जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक्स का फॉर्मेशन होगा। एक्स जो हो गए उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, यानी कि 16 रह गए। इफ़ नॉट फर्टिलाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसका मतलब पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होगी इसमें, तो मेल बनेगा और मेल क्या होगा, ड्रोन होगा, और इसमें जो क्रोमोसोम जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। एंड फिर मेल में माइटोसिस के द्वारा स्पर्म होगा, स्पर्म का निर्माण होगा, यानी कि मेल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो माइटोसिस की क्रिया के द्वारा होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइकोट बना फीमेल में, जाइकोट बना 32 बने, जो लार्वा बनेगा अब उसको क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी, ये उसको दिया जाने वाले न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लार्वा को रॉयल जेली दी जा रही है तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर रॉयल जेली के साथ में अगर हनी बी भी दिया जा रहा है तो वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो क्वीन जो होगी उसमें मियोसिस डिवीजन होगा तथा एग का फॉर्मेशन होगा, और जो वर्कर जो होती है वो स्टेरलाइज होती है, वो कोई एग का फॉर्मेशन नहीं करती है। अर्थात हम इस मेथड में या हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि इसमें मेल तथा फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं। मेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, फीमेल जो होती है डिप्लॉइड होती है। मेल जो हैप्लॉइड होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइज होता है। लेकिन फीमेल में दो टाइप की फीमेल पाई जाती है, एक क्वीन होती है और एक वर्कर होती है। क्वीन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है और फर्टिलाइज होती है। वर्कर जो होती है वो भी डिप्लॉइड होती है बट स्टेरलाइज होती है। स्टेरलाइज का मतलब बंदी, यानी कि वो प्रजननशील नहीं होती है। इस तरह से हमने सेक्स डिटर्मिनेशन में गायनेंडोमॉर्फ एंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड पढ़ा। थैंक यू।